हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरीपेट्रिक स्पीशीज के बारे में। मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पैरापेट्रिक के बारे में, ठीक है। जो स्पीशीज का क्या है, एक टाइप है। स्पीशीज मोस्टली आपके 4 टाइप्स के थे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक के बारे में बता दिया है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पेरीपेट्रिक के बारे में, और आपका लास्ट स्पीशीज रह जाएगा जो है आपका सिम्पेट्रिक, जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर अब तक आपने मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर विजिट करें और वहाँ पर जाकर मेरी वीडियोस देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। पैरापेट्रिक स्पीशीज क्या था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम 2 स्पीशीज को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो उनके बीच में कोई भी किसी भी टाइप का फिजिकल बैरियर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक ही स्पीसीज 2 स्पीसीज है, इनके बीच में कोई भी फिजिकल बैरियर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी क्या आती है, एक नई पॉपुलेशन, एक नए इंडिविजुअल क्या होता है, इनसे एक जर्मिनेट होता है, ठीक है, नया स्पीसीज बनता है। तो वो हमारा क्या था, पैरापेट्रिक स्पीशीज था, ठीक है। अब है हमारा पेरीपेट्रिक स्पीशीज। पेरीपेट्रिक स्पीशीज की जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं, होता क्या है ये। In this species, new species formed from a small population isolated at the edge of a larger population. इस species के अंदर, इस टाइप का जो species है उसके अंदर जो नई species formed होती हैं वो किससे होती हैं, स्मॉलर पॉपुलेशन से, जिसको हमने आइसोलेट किया है कहाँ से, लार्जर पॉपुलेशन की एज से। मतलब हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, लार्जर पॉपुलेशन है, जिसके अंदर क्या है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं फिश का एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर ये पॉपुलेशन है, हमारा एक जगह है, एरिया है, जिसके अंदर लार्जर नंबर ऑफ फिशेज है, उसके हमने क्या बोल दिया, पॉपुलेशन बोल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है, इसके एक किनारे से हम थोड़े से पॉपुलेशन को, फिश को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, थोड़े से स्पीसीज को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब इस स्पीसीज से जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा, जो नई स्पीसीज बनेगी, वो उस टाइप की जो स्पीसीज होंगी, जो स्पीशियन होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, पेरीपेट्रिक स्पीशियन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सचेंजेस जीन। अब जो आपका पॉपुलेशन है, आप देख रहे हो कि लगातार पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो पॉपुलेशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, जीन का एक्सचेंजेस कर दें, ठीक है। अगर हम जीन से क्या करें, उनके एक्सचेंजेस कर दें, तो हम पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, जीन से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उससे उनके बीच में उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, उससे पहचानना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली हम लोग किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो किसके बेसिस पे करते हैं, उसके जीन के बेसिस पे करेंगे। तो अगर हम जीन का ही एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको ही क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उससे फिर क्या कर सकेंगे, हम ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, उसका तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे। उससे पता लगाना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आज के कोजेस क्या क्या है पेरीपेट्रिक स्पीशीज के, किसके कारण ये जो पेरीपेट्रिक स्पीशीज होती है वो अक्कर होती है, कब होती है, जब स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जब कोई भी छोटा ग्रुप किसी भी इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल क्या हो गया, कोई भी एक मेंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका जब थोड़ा सा ग्रुप क्या हो, ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप, ठीक है, बड़े ग्रुप से क्या हो जाए, टूट कर बाहर निकल जाए, ठीक है, एंड फॉर्म ए न्यू स्पीसीज, और अपनी एक नई स्पीसीज को जर्मिनेट कर ले, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पेरीपेट्रिक स्पीशीज, ठीक है। तो इसका कोजेस क्या है, कैसे अक्कर होती है पेरीपेट्रिक स्पीशीज जो है, जब एक लार्जर ग्रुप से तोड़कर कोई एक छोटा सा ग्रुप क्या हो, इंडिविजुअल जो हो, वो बाहर निकलकर अपनी एक नई स्पीसीज को फॉर्म कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका कोजेस ऑफ पेरीपेट्रिक स्पीशीज कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
इसका एग्जाम्पल मोस्टली क्या है कि एक लंदन का अंडरग्राउंड मॉस्किटो था, लंदन के अंदर अंडरग्राउंड मॉस्किटो था, जिसके अंदर 19th सेंचुरी के अंदर मॉस्किटो की ही एक नई प्रजाति जिसका नाम था कुलेक्स पिपेंस, वो क्या हो गई, उसके अंदर एंट्री कर गई। ठीक है, एक कोई यूनिवर्सिटी थी बहुत बड़ी, ठीक है, हम कह सकते हैं लंदन की अंडरग्राउंड मॉस्किटो यूनिवर्सिटी है, कोई भी एरिया ले लो आप, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, मॉस्किटो की ही एक नई वेराइटी जिसका नाम था कुलेक्स पिपेंस क्या हो गई 19th सेंचुरी के अंदर उसमें एंटर कर गई। जब वो एंटर हुई तो उससे उसका एविडेंस हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसमें क्या थी, बहुत सारी लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन था मॉस्किटो का, उसके अंदर क्या हुआ, एक नया पॉपुलेशन और आ गया मॉस्किटो का, तो अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी नई स्पीसीज इसमें एंटर हुई है। अब जो नई स्पीसीज एंटर हुई है उसका हम किससे पता लगा सकते हैं, उसके जेनेटिक बेसिस से हम उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है, उसके बिहेवियर के बेसिस पे हम उसको पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, पता तो लगा लेंगे उसका। लेकिन जो नई स्पीसीज आई है उसका किसी दूसरे स्पीसीज के साथ मैटिंग करना क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस कंडीशन में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपकी क्लास है, क्लास के अंदर आपका पूरा क्या है, उस क्लास को हमने बोल दिया लंदन अंडरग्राउंड मॉस्किटो, जिसके अंदर क्या है, आपकी पूरी क्लास के स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या हो गए, मॉस्किटोज हो गई। उसके अंदर एक नया वेराइटी आ गया, मान लो एक नया बच्चा आ गया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कुलेक्स पिपेंस है, ठीक है, इसकी वैरायटी आ गई, ठीक है। अब उसका एविडेंस क्या होगा उस स्पीसीज के लिए कि जेनेटिक, ठीक है, हम उसमें देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसके जेनेटिक वो कैसे, उसका क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि उसके जेनेटिक में क्या क्या चेंजेस हैं, उसका स्ट्रक्चरल ले लो, फिजिकल ले लो, हम सब कुछ देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन उसको वहाँ रहने के लिए, उस और एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। तो ये हमारा मोस्टली एग्जाम्पल है किसका, पेरीपेट्रिक स्पीशीज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिम्पेट्रिक स्पीशीज के बारे में, जो स्पीशीज का आपका लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा, ठीक है। थैंक यू।